कि तेजस्वी यादव कुछ मुद्दों को लगातार लेकर के जा रहे हैं। जब से वो सरकार से हटे हैं तब से वो उन मुद्दों को लेकर के जा रहे हैं और अभी भी वही मुद्दा वो आगे कैरी फॉरवर्ड करेंगे, जिसमें सबसे बड़ा मुद्दा होगा बेरोजगारी, उसके बाद मुद्दा होगा पेपर लीक, उसके बाद मुद्दा होगा क्राइम। आप देख सकते हैं तेजस्वी यादव का जो सोशल मीडिया है वो किस तरीके से काम कर रहा है। तो क्राइम के बाद बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा होगा उनके लिए और लोगों को जाकर के बताएंगे कि बिहार में जब से नीतीश कुमार की सरकार है, एनडीए की सरकार है, तब वो लोग जो है मतलब बेरोजगारी पे काम नहीं करते हैं, रोजगार देने का काम नहीं करते हैं। और तेजस्वी यादव पावर में थे तो उन्होंने रोजगार देने का काम किया था। तेजस्वी यादव धरातल पर कितना काम करते हैं, तेजस्वी यादव लोगों के बीच में कितना रहते हैं, इस बात से समझ लीजिए कि सरकार गिरा और उसके अगले दिन से तेजस्वी यादव बिहार यात्रा पर निकल गए थे। और इसका सीधा सीधा फायदा जो है आप देख सकते हैं कि लोकसभा चुनाव में कितना मिला है। आप आम आदमी हैं, हम आम आदमी हैं, हमसे आकर अगर तेजस्वी यादव मिलेंगे, हमसे बात करेंगे, बताएंगे कि हम किन मुद्दों पर चुनाव लड़ रहे हैं, तो हम थोड़ा सा इन्फ्लुएंस होंगे उनसे। तो ये सबसे बड़ा फैक्टर काम करेगा। दूसरा काम ये करेगा कि वो जब घूमते हैं तो केवल घूमते नहीं हैं, वो जिस क्षेत्र में जाते हैं वहां पर राजद कैसा काम कर रही है, उनके पार्टी के जो विधायक है वो कैसा काम कर रहे हैं, या फिर जो विधायक के भावी प्रत्याशी हैं उनका काम कैसा चल रहा है क्षेत्र में, इन सब चीजों पर बड़ी बारीकी से ध्यान देते हैं तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव के बिहार यात्रा से सबसे ज्यादा नुकसान अगर किसी को होगा तो उस पार्टी को होगा जो कभी बिहार यात्रा नहीं की है। नीतीश कुमार अक्सर टाइम टू टाइम बिहार यात्रा करते हैं, भले ही वो लोगों के बीच नहीं जाते हैं, लोगों से नहीं मिलते हैं, लेकिन हर जिला में जाते हैं, वहां पे अधिकारियों और लोगों से बात करने का प्रयास करते हैं। अपने कार्यकर्ताओं से ही भले बात करें, अपने नेताओं से ही बात करें, लेकिन जब भी वो समय मिलता है वो बिहार यात्रा पर निकलते हैं। तो नीतीश कुमार को इसका बहुत ज्यादा नुकसान नहीं होगा। चिराग पासवान याद कीजिए, जब उनका पार्टी टूट गया था, उनका पार्टी का दफ्तर छिन गया था, सब कुछ चला गया था, तब वो बिहार यात्रा पर निकले थे। लोगों के मन में ये विश्वास जताने का काम किए थे कि हम आपके लिए खड़ा हैं और खड़ा रहेंगे। उनको भी इस बात का नुकसान नहीं होगा। इस बात का सबसे ज्यादा नुकसान अगर किसी को होगा तो भारतीय जनता पार्टी को होगा। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले तेजस्वी यादव बिहार यात्रा पे निकल चुके हैं और बिहार यात्रा पे निकलना उनके लिए कैसा होने वाला है, इसी के ऊपर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं वेद प्रकाश। सबसे पहले स्वागत है वेद प्रकाश आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बिहार यात्रा पे तेजस्वी यादव निकल रहे हैं, आपको क्या लगता है किन किन मुद्दों को लेकर वो निकलने वाले हैं इस बार? देखिए, तेजस्वी यादव के अगर मुद्दे की हम लोग बात करेंगे तो हम लोग लोकसभा चुनाव से देखते आ रहे हैं कि तेजस्वी यादव कुछ मुद्दों को लगातार लेकर के जा रहे हैं। जब से वो सरकार से हटे हैं तब से वो उन मुद्दों को लेकर के जा रहे हैं और अभी भी वही मुद्दा वो आगे कैरी फॉरवर्ड करेंगे, जिसमें सबसे बड़ा मुद्दा होगा बेरोजगारी, उसके बाद मुद्दा होगा पेपर लीक, उसके बाद मुद्दा होगा क्राइम। आप देख सकते हैं तेजस्वी यादव का जो सोशल मीडिया है वो किस तरीके से काम कर रहा है। पिछले कुछ दिनों में लगातार बिहार में जहां भी क्राइम हो रहा है, जहां भी कोई दुर्घटना हो रही है, उन सब मुद्दों पर तेजस्वी यादव का सोशल मीडिया खूब एक्टिवली काम कर रहा है। और तेजस्वी यादव का ये जो बिहार यात्रा है इसमें भी यही सब मुद्दा काम करेगा। यही सब मंगल राज का जो गान कर रहे हैं तेजस्वी यादव सोशल मीडिया पर आकर के अब जनता के पास जाएंगे और उनको ये बात बताएंगे कि आपके जिला में जो है रोज दुर्घटना हो रही है, रोज हत्या हो जा रहा है, लूटपाट हो जा रहा है और सरकार चैन की नींद सो रही है। तो सबसे बड़ा मुद्दा उनका क्राइम रहने वाला है। उसके बाद बेरोजगारी का मुद्दा अक्सर वो उठाते हैं। याद कीजिए, जब सरकार से हटे थे तो अगले ही दिन तेजस्वी यादव एक फ्रंट पेज पर हर अखबार के फ्रंट पेज पर एक इश्तिहार छपा था तेजस्वी यादव के द्वारा कि 17 महीने के कार्यकाल में उन्होंने कितना रोजगार दिया है और इस कारण से बेरोजगारी को वो सबसे बड़ा मुद्दा बनाएंगे। तो क्राइम के बाद बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा होगा उनके लिए और लोगों को जाकर के बताएंगे कि बिहार में जब से नीतीश कुमार की सरकार है, एनडीए की सरकार है, तब वो लोग जो है मतलब बेरोजगारी पे काम नहीं करते हैं, रोजगार देने का काम नहीं करते हैं। और तेजस्वी यादव पावर में थे तो उन्होंने रोजगार देने का काम किया था। तीसरा उनका मुद्दा पेपर लीक का होगा। युवाओं की बात कर रहे हैं, वो जहां भी जा रहे हैं, जहां भी जाते हैं, लोकसभा चुनाव के दौरान भी जहां जा रहे थे युवा की बात कर रहे थे। लोकसभा चुनाव के बाद जब इस बात का खबर निकला कि नीट का पेपर लीक हो गया है, तभी तेजस्वी यादव जिस तरीके से अपना बात रख रहे थे, जिस तरीके से इस मुद्दा को उठा रहे थे, उस तरीके से आप साफ समझ सकते हैं कि तेजस्वी यादव का मुद्दा यही 3-4 चीज रहने वाला है। और यही जाकर के वो घर घर जाकर लोगों को समझाएंगे कि आपके लिए हम इन चीजों पर लड़ रहे हैं।
ओके, ठीक है। आपने अभी बात किया कि सोशल मीडिया पे वो काफी एक्टिव रहते हैं और पोस्ट भी करके बताते हैं कि क्या कुछ गड़बड़ी हो रही है, और इसको लेके विपक्ष जो है हमेशा उन पे हमलावर रहा है। कुछ दिनों से ये बता भी रहा है विपक्ष की जो तेजस्वी यादव हैं बस सोशल मीडिया पे ही दिखाई देते हैं, जमीनी स्तर पे नहीं दिखाई देते। और इसी बीच वो 17 अगस्त को बिहार यात्रा पे निकल रहे हैं। तो आपको क्या लगता है वो जो एक विपक्ष के पास मुद्दा था वो मुद्दा छिन जाएगा? सरकार के पास तेजस्वी यादव को लेकर के कोई खास मुद्दा है नहीं। तेजस्वी यादव सदन में नहीं पहुंचते हैं, इसको सत्ता पक्ष के लोग जो है मुद्दा बनाने का प्रयास करते हैं। लेकिन आप अगर इस बात को कहते हैं कि तेजस्वी यादव जो है सदन में नहीं जा रहे हैं, लोगों के बीच नहीं जा रहे हैं, तो आप इस बात को कैसे भूल जाते हैं कि तेजस्वी यादव का सरकार जैसे ही गिरा, सबसे पहले वो भाषण भी दिए विधानसभा में आकर के। नीतीश कुमार के खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर जब वो भाषण दे रहे थे, तब भी वो इस बात का जिक्र करते हैं कि अब हमारा काम सदन में हो गया है, अब हम जनता के बीच जाएंगे और वहां जाकर के उन लोगों को बताएंगे कि हम क्या काम किए हैं। तो तेजस्वी यादव धरातल पर कितना काम करते हैं, तेजस्वी यादव लोगों के बीच में कितना रहते हैं, इस बात से समझ लीजिए कि सरकार गिरा और उसके अगले दिन से तेजस्वी यादव बिहार यात्रा पर निकल गए थे। और इसका सीधा सीधा फायदा जो है आप देख सकते हैं कि लोकसभा चुनाव में कितना मिला है। तेजस्वी यादव की पार्टी, तेजस्वी यादव के बिहार यात्रा के कारण जो एनडीए है मात्र 30 सीटों पर सिमट के रह गई। ये जो 10 सीट आया, 9 सीट महागठबंधन का, एक पप्पू यादव का, इसमें पप्पू यादव की सीट को अगर छोड़ दिया जाए, महागठबंधन जो सीटें जीती है उसमें सबसे ज्यादा योगदान अगर किसी व्यक्ति का होगा तो किसका होगा? तेजस्वी यादव का होगा। तो तेजस्वी यादव जो है सदन में भले जाए ना जाए, वो लोगों के बीच जाते हैं, जब सरकार में नहीं रहते हैं लोगों के पास जाते हैं, उनकी समस्याओं की बात करते हैं, उनके लिए आवाज उठाते हैं, उनका मुद्दा उठाते हैं और फिर ये बताते हैं कि हम आपके लिए सदन में तो लड़ेंगे ही, लेकिन आपके साथ भी खड़े हैं। आप देख लीजिए कि तेजस्वी यादव हर उस घटना के पास बात जो है लोगों के पास पहुंच जाते हैं जो व्यक्ति पीड़ित होता है। छपरा में पिछले दिनों गए थे जहां पर एक वकील पिता पुत्र को जो है अपराधियों के द्वारा गोली मार दिया गया था, उस परिवार से जाकर तेजस्वी यादव मिलते हैं। तो सत्ता पक्ष का ये जो आरोप है कि तेजस्वी यादव धरातल पर दिखाई नहीं देते हैं, सदन में नहीं आते हैं, ये तो यहीं पर खारिज हो गया, क्योंकि तेजस्वी यादव सदन में जाए ना जाए लोगों के पास जरूर जाते हैं। बिल्कुल। अगला सवाल मेरा यही है कि बिहार विधानसभा चुनाव से पहले इनका बिहार यात्रा क्या इनको बिहार विधानसभा चुनाव जितवाने में बहुत ज्यादा मदद करेगा? हमको लगता है कि बिल्कुल इनको मदद करेगा। अब चुनाव ये बहुत हद तक जीते न जीते, सरकार बनाए न बनाए, लेकिन इनको फायदा होगा। तेजस्वी यादव को फायदा क्यों होगा? क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले बिहार यात्रा पर निकले, और यात्रा पर निकलने का अर्थ मालूम है क्या होता है? आप लोगों से मिलते हैं तो लोग आपको और जानने लगते हैं। आप आम आदमी हैं, हम आम आदमी हैं, हमसे आकर अगर तेजस्वी यादव मिलेंगे, हमसे बात करेंगे, बताएंगे कि हम किन मुद्दों पर चुनाव लड़ रहे हैं, तो हम थोड़ा सा इन्फ्लुएंस होंगे उनसे। तो ये सबसे बड़ा फैक्टर काम करेगा। दूसरा काम ये करेगा कि वो जब घूमते हैं तो केवल घूमते नहीं हैं, वो जिस क्षेत्र में जाते हैं वहां पर राजद कैसा काम कर रही है, उनके पार्टी के जो विधायक है वो कैसा काम कर रहे हैं, या फिर जो विधायक के भावी प्रत्याशी हैं उनका काम कैसा चल रहा है क्षेत्र में, इन सब चीजों पर बड़ी बारीकी से ध्यान देते हैं तेजस्वी यादव। और इस कारण से जब भी तेजस्वी यादव बिहार यात्रा करते हैं तो सबसे ज्यादा फायदा राजद को मिलता है। और इस कारण से इस बार का भी जो उनका बिहार यात्रा रहेगा उसमें उनको फायदा मिलेगा। याद कीजिए जब राजद समीक्षा बैठक की थी तब तेजस्वी यादव बोले थे कि 2 महीना का टाइम है सभी विधायकों को दिए थे कि जहां जहां से उनका प्रत्याशी हारा था जिस विधानसभा से, तो इस कारण से तेजस्वी यादव क्यों दिए थे 2 महीना का टाइम? क्योंकि वो बता रहे थे कि हम 2 महीना बाद सड़क पर उतरेंगे और फिर आपसे हम नहीं पूछेंगे कि आप अपना स्थिति ठीक किए हैं कि नहीं, हम जाकर के जनता से पूछेंगे, वहां के लोगों से पूछेंगे कि उनका स्थिति ठीक है कि नहीं, वो काम ठीक कर रहे हैं कि नहीं। और उसके बाद जनता अगर कहेगी कि हाँ ये आदमी ठीक काम कर रहा है, इसको मौका मिलना चाहिए, तो तेजस्वी यादव उसको मौका देंगे, और नहीं तो फिर पत्ता काट देंगे। तो तेजस्वी यादव को बिल्कुल फायदा मिलेगा बिहार विधानसभा चुनाव में इस चीज का, बिहार यात्रा का। हाँ, अब कितना मिलेगा और सरकार बनाएंगे कि नहीं इस बात का दावा हम नहीं करेंगे, लेकिन फायदा जरूर मिलेगा। ठीक है, फायदा तो बता दिया आपने। अब ये बता दीजिए कि कौन कौन सी पार्टियों को नुकसान होने वाला है इस बिहार यात्रा से, तेजस्वी जो बिहार यात्रा करने वाले हैं उससे। तेजस्वी यादव के बिहार यात्रा से सबसे ज्यादा नुकसान अगर किसी को होगा तो उस पार्टी को होगा जो कभी बिहार यात्रा नहीं की है। नीतीश कुमार अक्सर टाइम टू टाइम बिहार यात्रा करते हैं,
भले ही वो लोगों के बीच नहीं जाते हैं, लोगों से नहीं मिलते हैं, लेकिन हर जिला में जाते हैं, वहां पे अधिकारियों और लोगों से बात करने का प्रयास करते हैं। अपने कार्यकर्ताओं से ही भले बात करें, अपने नेताओं से ही बात करें, लेकिन जब भी वो समय मिलता है वो बिहार यात्रा पर निकलते हैं। तो नीतीश कुमार को इसका बहुत ज्यादा नुकसान नहीं होगा। चिराग पासवान याद कीजिए, जब उनका पार्टी टूट गया था, उनका पार्टी का दफ्तर छिन गया था, सब कुछ चला गया था, तब वो बिहार यात्रा पर निकले थे। लोगों के मन में ये विश्वास जताने का काम किए थे कि हम आपके लिए खड़ा हैं और खड़ा रहेंगे। उनको भी इस बात का नुकसान नहीं होगा। इस बात का सबसे ज्यादा नुकसान अगर किसी को होगा तो भारतीय जनता पार्टी को होगा। भारतीय जनता पार्टी को इसलिए होगा क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो है कभी भी बिहार यात्रा नहीं की है। कभी भी भारतीय जनता पार्टी का बड़ा नेता इसलिए काम नहीं करता है कि बिहार के लोगों से हम जाकर के मिले और उनके समस्याओं को जानने का प्रयास करें। भारतीय जनता पार्टी के जितने भी नेता हैं वो बोलते खूब अच्छा है, बहुत अच्छा बोलते हैं और खूब हल्ला करते हैं, लेकिन लोगों के पास जाने का काम भारतीय जनता पार्टी के नेता नहीं करते हैं। और इस कारण से तेजस्वी प्रसाद यादव के बिहार यात्रा का सबसे ज्यादा नुकसान अगर किसी को होगा तो वो भारतीय जनता पार्टी को ही होना है। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया और बिल्कुल सही बात इन्होंने बताया, अपनी बातों को रखा आप लोगों के सामने। बाकी तेजस्वी यादव की इस बिहार यात्रा को आप कैसे देखते हैं, कृपया कमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।